हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बीएसएल हाइजिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज मेरा पहला दिन है 75 डेज चैलेंज का। जय प्रभु बजरंगबली। ये वीडियो प्रॉब्लम 6.6 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन से 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि आपके साथ साथ हमारा भी ग्रोथ हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम करना। देखो 5th का पहला करते हैं। 5th नंबर में जो क्वेश्चन दिए गए उनका हमें होल एरिया निकालना है, मतलब पूरा एरिया निकालना है उस कर्व का। चलो फाइंड करते हैं पहला का। तो यह आपका क्वेश्चन करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स, ट्रेस करना है। स्टेप 1 में हमें ट्रेस करना होता है। पिछला वीडियो अगर देखा होगा आपने तो उसमें क्लियर आपको समझ में आया होगा कि हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना, तभी इस वीडियो को देखना। अब मैं ट्रेस करने वाला हूँ इसको। तो ट्रेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल टू 0 करना होता है। तो क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई के पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2a वाई के पावर 3 और माइनस वाई के पावर 4 हो जाएगा। इन दोनों को इस साइड ले जाओ और पावर वाइज अरेंज कर दो। तो देखो जैसे कि ए साइड जाएगा तो ये वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर ये पावर 3 है तो इसको लिखो यहाँ पे। तो ये प्लस इधर जाएगा तो -2a वाई के पावर 3 हो जाएगा। और इधर पहले से ये है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा आपका इक्वल टू 0। अब हम ट्रेस करने के लिए रेडी हैं। हम स्टेप 1 पे आ जाएंगे। स्टेप 1 में हमें ट्रेस करना होता है कर्व को। तो देखो ट्रेसिंग में सबसे पहले सिमेट्री देखा जाता है। तो सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री चेक करने के लिए इवन पावर देखा जाता है एक्स वाई का। तो देखो वाई का बोलोगे इवन पावर है, यहाँ पे 4 है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 3 भी है। तो ये वाई का इवन पावर नहीं है। तो वाई का इवन पावर नहीं है तो एक्स के अबाउट में सिमेट्री नहीं है। एक्स का देखो इवन पावर है, हाँ है। देखो एक्स का पावर 2 है यहाँ पे, और कोई एक्स का यहाँ पे टर्म नहीं दिख रहा हमें। तो एक्स के पावर 2 है तो ये इवन पावर है, यानी वाई के अबाउट में आपका जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट किसके, अबाउट वाई एक्सिस। ओके, एक्स का इवन पावर हो तो वाई के अबाउट में सिमेट्री हो जाता है, और अगर वाई का इवन पावर हो तो एक्स के अबाउट में होता है। नेक्स्ट चीज़ हमें ट्रेसिंग में चेक करनी होती है ओरिजिन और टेंजेंट। तो देखो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर पाएगी देखते हैं। तो एक्स और वाई को 0 पुट करते हैं। जब वाई और एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा, यानी एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, अब देखो दूसरा चीज़ देखते हैं। अब टेंजेंट देखते हैं। तो हमें टेंजेंट देखना है तो हमें लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म देखो, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे लोएस्ट तो यही है। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ से एक्स का मान जो आएगा वो 0,0 आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे जो एक्स का मान आया है वो दोनों सेम आया है। ठीक है, दोनों सेम आया है आपका, और 2 आया है। जब 2 मान आता है तो डबल पॉइंट का केस बनता है, और जब दोनों सेम आता है तो कस्प बनता है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन आपका बनेगा वहाँ पे कस्प बनेगा, कर्व कस्प बनाता हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं सी पॉइंट्स। सी पॉइंट्स में पॉइंट सी हमें डिस्कस करनी होती है एसिम्पटोट्स। तो पहले हम देख लेते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट देखना है तो वाई का हाईएस्ट पावर देखना है। देखो पावर 4 है, ये हाईएस्ट पावर, इसका कोफिशिएंट इक्वल टू 0 पुट करना है। तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इक्वल टू 0। अब 1 इक्वल टू 0 तो इसका जो मतलब आया, इसका मतलब ये आया कि जो आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये कोई एसिम्पटोट का इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखो एसिम्पटोट, ठीक है, इज नॉट एग्जिस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम उसी तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल देख लो। तो एक्स का हाईएस्ट पावर देखो तो यहाँ पे देखो पावर 2 इससे हाईएस्ट नहीं है। इसका कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर यहाँ पर लिखोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी देखो कांस्टेंट इधर भी, कांस्टेंट इधर भी, तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन नहीं बन रहा है एसिम्प्टोट्स का। तो फिर से यहाँ पे लिखो एसिम्प्टोट इज नॉट एग्जिस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो इस तरह से लिख सकते हो। ऑब्लिक भी निकालोगे तो वो भी आपका नहीं ही आएगा, ठीक है, कोई एसिम्प्टोट्स नहीं आएगा, तो मतलब इसका कोई एसिम्प्टोट नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है। अगला हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट ऑन एक्सिस। एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो देखते हैं एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो इसके लिए हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 को। तो जब x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, तो देखो जब इसमें हम 0 पुट करेंगे x इक्वल टू, चलो यहीं पे आ जाते हैं जिससे आसानी होगी निकालने में। तो जब x इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0। ओके, देखो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू वाई के पावर 3 2a माइनस वाई हो जाएगा। वाई के पावर 3 इधर भेजो, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 2a माइनस वाई। तो y इक्वल टू आ जाएगा 2a। तो y इक्वल टू 2a पे कट करेगा कब, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू जब 0 होगा देन y इक्वल टू 2a। ओके, और जब y 0 होगा तो देखो कहाँ पे कट कर रहा है x को। तो जब y को हम 0 कर रहे हैं, जब y को 0 कर देंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और a इसको इधर जाएगा तो ये भी 0, यानी x भी 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका x जो है 0 आ जाएगा। तो y 0 हो रहा तो x 0 हो जा रहा है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं फिफ्थ नंबर, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे रीजन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब कहाँ पे कर्व आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, तो उसके लिए हम जो है x या y को सेपरेट कर लेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं ऊपर वाले को, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3, उसके बाद है 2a माइनस वाई है ना। यहाँ से ए स्क्वायर इधर भेजो, x को अलग करना आसान है एज़ कम्पेयर टू y, इसलिए मैं जो है x को इधर कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर इधर भेजूँगा तो y के पावर 3/a स्क्वायर हो जाएगा, 2a माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से जो है स्क्वायर जो इस साइड भेजो तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देगा इसको, तो प्लस माइनस यहाँ पे देखो एक y यहाँ से बाहर आ जाएगा, कैसे देखो, और a भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब बोलोगे कैसे, तो देखो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, देखो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू वाई लिख सकते हैं। तो जो वाई के पावर 3/a स्क्वायर है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब a होगा, ठीक है, तो इस पर स्क्वायर रूट जब लगेगा तो y/a बाहर निकल के आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, और बाकी जो बच जाएंगे जैसे y एक बच जाएगा और एक आपका ये बच जाएगा 2a माइनस वाई, ये अंदर रह जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको देख के हमें ये पता लगाना है कि जो है y हम कहाँ तक ले सकते हैं, जैसे x आपका इमेजिनरी ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y जो है हम y जब हम वेन यहाँ पे लिख देते हैं, वेन y जब हम लेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन 2a से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो 2a से ज़्यादा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो ये पूरा पार्ट नेगेटिव, और नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा x, ठीक है। यहाँ पूरा वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा में आएगा, मतलब आई के फॉर्म में आएगा, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, x आपका इमेजिनरी आ जाएगा। तो वेन दिस हो रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं x जो है इमेजिनरी हो रहा है, x इज इमेजिनरी, ठीक है। और जब y का मान जो है लेस देन 0 हो रहा है, अब y का मान 0 से कम भी हो रहा है, मतलब नेगेटिव हो जा रहा है, y का मान इसमें नेगेटिव भी रखोगे तो भी आपका x का मान जो आएगा इमेजिनरी ही आएगा। देखो इसमें y की जगह आप जो है -a रख दो, जब इसमें -a रखो तो ये माइनस हो जाएगा पार्ट, और भले इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो पूरी तरह से माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो भी आपका x जो है इमेजिनरी आने वाला है, इमेजिनरी, समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो ये दो केस में आपका x का मान जो है इमेजिनरी आ रहा है, तो यानी जो है कर्व आपका जो है, तो जो कर्व है आपका, कर्व इज नॉट लाई एबव y इक्वल टू 2a के ऊपर कर्व लाई नहीं कर रहा है, और बिलो y इक्वल टू 0 के नीचे जो है कर्व लाई नहीं कर रहा है, मतलब जो कर्व है आपका 0 और 2a के बीच में लाई कर रहा है।
देखो फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन जो है लेंदी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ट्रेसिंग भी करना पड़ता है। ट्रेसिंग है तो खुद एक लेंदी प्रोसेस है, ऊपर से इसमें ट्रेसिंग करना पड़ा तब जाके एरिया हमें निकालना है, इसलिए लंबा हो जाता है क्वेश्चन। चलो 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया जो ट्रेसिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इनका यूज़ करके हम जो है कर्व को ड्रॉ करते हैं। देखो इस सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के बॉट में ओरिजिन से पास कर ही रहा है, टेंजेंट भी बन रहा है इसके x = 0 पे, मतलब ओरिजिन पे कस्प बन रहा है, ठीक है। अच्छा एसम टूटता है नहीं, और कट कर रहा है आपका 0 और 2a पे, ओके। एक ओरिजिन पे कट कर रहा है 0.0 देख सकते हो। और इधर आपका जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो 0 और 2a के बीच में सिर्फ कर्व लाई कर रहा है। चलो बनाते हैं इसको। तो देखो भाई कर्व आपका पहले देख लेते हैं कहाँ से लाई कर रहा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 2a तक। तो सपोज करो ये 0 है ना, और ये आपका a हो जाएगा, और ये आपका 2a ले लो, ओके। तो यहाँ तक ही कर्व आपका लाई कर रहा है, ये y है, y और ये x है, ये टेंजेंट बन रहा है। हाँ टेंजेंट तो बन रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हो x उसमें दिया था ना 0,0 है ना, तो एक एक्सिस यहाँ पर टेंजेंट का काम करेगा, और यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगे, और दोनों ब्रांचेस का जो टेंजेंट है वो सेम होगा, जो कि x एक्सिस होगा, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल है। तो देखो जो पार्ट इधर बनेगा वो पार्ट इधर भी बनेगा, है ना। तो यहाँ से देखो ये निकलना शुरू किया, इस तरह से निकल रहा है। अब ये टेंजेंट का काम कर रहा है, देखो ये निकलेगा 2a पे जाकर ख़त्म होगा ऐसे, क्योंकि 2a तक ही जाके ख़त्म हो जा रहा है कर्व। हमने देखा था ना रीजन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब 2a के ऊपर नहीं है और 0 से नीचे नहीं है कर्व आपका। अब जो पार्ट इधर बना वो पार्ट इधर भी बनेगा, तो सेम थिंग हम बना लेंगे इधर भी, ओके। कर्व हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया हमें फाइंड करना है इस लूप का। तो देखो ये एरिया हमें फाइंड करना है, तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से लेके इस वाले पार्ट में, ये जो राइट वाला पार्ट है ये कर्व का, ये वाला पार्ट ये हम निकाल लेते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पूरा एरिया निकल जाएगा लूप का। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ होल लूप, पूरे लूप का एरिया होल लूप क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और लिमिट कहाँ से लेंगे बताओ, तो देखो 0 से जा रहा है और 2a पे जाकर ख़त्म हो जा रहा है, इससे जाकर कर्व नहीं जा रहा, तो 0 से लेकर 2 है, 0 से लेकर 2 है। हमने y का लिमिट लिया, देख सकते हो y एक्सिस पे लिमिट जो लाई कर रहा है 0 से लेकर 2 है, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने y का लिमिट यहाँ पे लिया है, ओके। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला मैंने बताया था आपको x × dy होता है, ओके। देखो अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे देखो y के रिस्पेक्ट में हमें निकालना होता है, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे x dy, देख सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x का मान रखना है। तो देखो 2 × 0 से लेकर 2a, x का मान हमें मिल जाएगा इधर से, ये देखो x = दिस, ये वाला पूरा पार्ट लिखो, प्लस है और एक बार माइनस है। तो प्लस माइनस इसलिए क्योंकि आपका जो है कर्व सिमेट्रिकल है ना, जो y एक्सिस के जितना लेफ्ट में उतना राइट में बन रहा है, इसलिए प्लस आया है, एक बार माइनस आया है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या करो, आप एक ही लो इसमें से प्लस वाला लो, तो मैं प्लस वाला ले रहा हूँ इसको, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे माइनस वाला भी आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या था y/a, और अंदर क्या था y × 2a - y dy, ये dy लिख दिया। अभी जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर, जैसे 1/a कांस्टेंट है बाहर कर दिया, तो 2/a हो गया, और बाकी बचे को लिख दो। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करने के लिए मुझे कुछ लेट करना पड़ेगा, तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे क्या, तो y = 2a sin square θ, ओके। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy = 2 दूनी के 4 4a sin θ हो जाएगा, और sin θ का डिफ्रेंशिएशन cos θ हो जाएगा, और dθ। तो यहाँ पे dy की जगह हम a यूज़ करेंगे और y की जगह ये यूज़ करेंगे। इसमें पुट करते हैं,
और उससे पहले लिमिट भी निकाल लेते हैं। 0 से लेकर 2a लिमिट है ना। अब यहाँ पे y इक्वल टू दिस लिया है तो लिमिट भी चेंज होगा इसका। तो देखो, तो थीटा निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। तो थीटा जब निकालेंगे तो 2a को इधर भेजो, तो 2a भेजोगे इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू y/2a हो जाएगा। और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और साइन को इधर भेजोगे तो साइन इनवर्स में हो जाएगा, तो y/2a हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखो, जब y इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करो y की जगह, तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 मतलब 0। तो यहाँ पे थीटा भी आपका 0 आ जाएगा। जब y इक्वल टू 2a मतलब अपर लिमिट 2a होगा तो थीटा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे y की जगह 2a रखो, 2a खत्म तो 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो यहाँ पे π/2 हो जाएगा। ये लिमिट भी आपका मिल गया 0 से लेकर π/2। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2/a, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। ओके, y की जगह आप ये वाला पुट करो तो 2a साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे y फिर है तो यहाँ पे 2a साइन स्क्वायर थीटा, और फिर 2a है यहाँ पे, और यहाँ पे y है तो इसकी जगह पुट करो 2a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे dy है ना, dy की जगह आप ये पूरा पुट करो, तो यहाँ पे आएगा नहीं, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो 2a यहाँ पे 2a को कॉमन जब किया बाहर निकाला तो 2a के साथ स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो 2a बाहर निकलेगा, और 2a एक पहले से है तो यहाँ से 2a स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए आप? अब यहाँ से देखो अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा एक पहले से है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये बाहर जाएगा दोनों स्क्वायर तो ये सिंपली स्क्वायर से हट जाएगा, मतलब उस पर जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और ये जो है आपका एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन थीटा है, और यहाँ पे भी साइन थीटा, तो साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको और इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जो कांस्टेंट है बाहर करता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स फाइनली मुझे इस तरह से मिलेगा, ये कांस्टेंट को बाहर कर दिया मल्टीप्लाई करके, और फाइनली हमें ये हुआ। ठीक है, ये मिला, और इस फार्मूला का यूज़ करेंगे हम। 0 से लेकर π/2 रहता है तो इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं, रिडक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, पहले a से a काट दो ये, तो यहाँ पे आपका हो गया कितना, ऐसे इसको एज इट लिखो, ये बाद में कट जाएगा सब, इनटू। अब यहाँ पे देखो 4 में से 1 जाएगा 3 इंटू, उसके बाद 3 जाएगा 4 में से तो 1 आ जाएगा। ये हो गया काम ख़त्म। अब इसका काम शुरू करते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहीं पे इसका काम ख़त्म। दोनों को जोड़ो, 4 2 6, तो 6 4 2। उसके बाद दोनों का पावर इवन है इसलिए π/2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो जो चीज़ें कट सकती है काटो उसको। यहाँ पे देखो 2 से 2 ख़त्म, उसके बाद ये 4 4 ख़त्म, 3 दूनी के 6, ठीक है, 2 2 2 दूनी के 4 हो जाएगा ये, और 4 ख़त्म। तो आपका क्या बचा, पाई बचा, और ये आपका a स्क्वायर बचा। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां का दूसरा। इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए कर्व को हमें टेस्ट करना पड़ेगा। कर्व को टेस्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इक्वल टू 0 ले आना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, हमें ये मिला। इन दोनों को हम इस साइड ले आएंगे तो हमें ये मिलेगा। मैंने पावर वाइज लिखा है इसको इक्वल टू 0। अब हम कर्व को टेस्ट करेंगे तो पहला हमें टेस्ट में देखना होता है सिमेट्रिकल। तो देखो x का भी इवन पावर है, y का भी इवन पावर है, तो x और y दोनों के अबाउट में सिमेट्रिकल होगा। दूसरा ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, देखो x और y को 0 पुट करो, अगर 0 आ गया मतलब LHS RHS के इक्वल आ गया तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसा हो रहा है, इसलिए ओरिजिन से पास कर रहा है। टेंजेंट देखना है तो लोएस्ट डिग्री टर्म देखो, तो देखो लोएस्ट डिग्री टर्म मतलब कम से कम पावर वाला, तो देखो पावर 2 यहाँ पे, पावर 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे दोनों जो है लोएस्ट डिग्री टर्म है, इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा, इस साइड इसको ले आओ, इसको इस साइड लाओ, तो कुछ इस तरह से होगा। ए स्क्वायर खत्म, 8 भी इस साइड ले आओ तो आपका एस स्क्वायर बाई 8 इधर आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये वो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है।
तो x बाहर निकल के आ जाएगा और 8 का 2√2 हो जाएगा। तो फाइनली y प्लस माइनस आपका x/2√2 मिला है ना। तो देखो यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, मतलब दो अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, दो आ रहे हैं और दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इस केस में नोड बनेगा, यानी ओरिजिन से दो ब्रांच निकलेंगे कर्व के और दोनों के टेंजेंट अपने अपने होंगे, मतलब दोनों का अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। अब देखो सी पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं। एसिम्पटोट्स, इसका कोई एसिम्पटोट्स नहीं आएगा निकल के, चाहो तो निकाल लेना। पहले हम डिस्कस करते हैं डी पॉइंट्स। डी में हमें देखना होता है कि कहाँ पे एक्सिस पे कट कर रहा है। तो एक्स जब मैंने 0 पुट किया तो वाई 0 आ गया, और जब वाई को 0 पुट किया इस वाले इक्वेशंस में तो हमें एक्स मिला 0 और प्लस माइनस ए। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे आपका कट कर रहा है, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे आपका कट कर रहा है कर्व। ओके, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ई। इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे कर्व लाइन नहीं कर रहा है। तो देखो इसको जब फाइनली जब आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो फाइनली आपको ऐसा मिलेगा, y इक्वल टू दिस आएगा। ओके, समझ रहे हो कैसा लिखा गया ये? देखो ये जो 8a² है इस साइड इसको भेज दो, भेजने के बाद जो a² इस साइड भेजो तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर जाएगा, तो इस तरह से आपको मिलेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो x का मान जो है ना आपका, वो ग्रेटर देन a नहीं ले सकते हो, और x का मान माइनस a भी a से कम नहीं ले सकते हो। ठीक है, a से बड़ा और माइनस a से छोटा आप नहीं ले सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो y का जो वैल्यू है वो इमेजिनरी आएगा। ठीक है, इमेजिनरी आएगा, इसका मतलब ये है कि जो है आपका कर्व जो है नोट लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाई लिखना है आपको। ठीक है, इज नोट लाई नहीं कर रहा है लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए के लेफ्ट में लाई नहीं कर रहा है, और x इक्वल टू ए के राइट में लाई नहीं कर रहा है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो, अगर हम कर्व को ड्रॉ करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ये माइनस ए है और अगर ये ए है तो इधर जो है इधर कर्व लाइन नहीं कर रहा है, इधर लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बीच ही आपका कर्व लाइन कर रहा है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पांचों पॉइंट डिस्कस करने के बाद एक्स और वाई दोनों के अबाउट में सिमेट्रिकल है, मतलब जिधर जितना एक्स के ऊपर उतना एक्स के नीचे, जितना वाई के लेफ्ट में उतना वाई के राइट में बनेगा। ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे टेंजेंट है आपका, देखो वाई इक्वल टू प्लस माइनस x/2√2 आपका आ रहा है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से एक टेंजेंट आपका होगा, यहाँ पे दो टेंजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्लस एक बार माइनस, इसलिए यहाँ पे आपका दो टेंजेंट होगा। और एसिम्पटोट तो है नहीं, और ये मैंने लिख दिया प्लस माइनस ए पे कट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर कट कर रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ पे आपका कट कर रहा है। तो कर्व यहाँ पे कट करा, मतलब यहाँ पे आपका टच जरूर करेगा। तो ये टेंजेंट है ना, ये तो टेंजेंट है। तो कर्व जब टेंजेंट को टच करता हुआ जाता है ना, तो इस तरह से जाता है कुछ, आप जानते हो इस बात को। ओके, कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फाइनली डायग्राम बनेगा। ओके, देख सकते हो एक्स और वाई दोनों के अबाउट में सिमेट्रिकल है, मतलब जितना एक्स के, देखो एक्स के जितना इधर साइड में बन रहा है, एक्स के उधर साइड में सेम ही बन रहा है। वाई में भी देख लो आप, जितना ऊपर उतना नीचे, है ना। तो मैंने इसको फाइनली बना दिया है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ओके, और ये मैंने टेंजेंट भी यहाँ पे लिख दिया है, वाई इक्वल टू माइनस वाला पार्ट ए वाला टेंजेंट है, और वाई इक्वल टू प्लस वाला पार्ट ए वाला आपका टेंजेंट है। तो इस तरह से ड्रॉ किया तो फाइनली मुझे ये मिला। कर्व देख सकते हो, माइनस ए और प्लस ए के बीच में ही लाई कर रहा है, उसके लेफ्ट और राइट में लाई नहीं कर रहा। अब टोटल एरिया हमें निकालना है, इसका टोटल एरिया हमें निकालना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबका एरिया निकालना है, लूप का ही पूरा एरिया निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना का एरिया निकाल रहा हूँ मैं, इतना का एरिया निकाल रहा हूँ। जब इतना का एरिया निकाल लूँगा तो जितना एरिया ए है उतना ए भी है, ए भी है, ए भी है, समझ रहे हो। तो ये निकाल के मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेके ए तक लिमिट ले रहा हूँ, और ए एरिया फाइंड कर रहा हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो एरिया फॉर लूप इंटू, यहाँ पे देख सकते हो इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है मैंने 4 इंटू 0 से लेके ए, लिमिट 0 से लेके ए, वाई डी एक्स। यहाँ पे वाई डी एक्स यूज़ किया, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है निकल के इधर आया था,
ये रहा वाई, ये वाला पूरा पार्ट लिख देंगे हम। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, जो कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है उसको बाहर भेजो, तो 4 ये नीचे वाला पार्ट आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 ऊपर है और √2 नीचे है। तो √2 से जब काटेगा तो ऊपर आपका √2 हो जाएगा, तो √2/a हो जाएगा ये। और ये चीज़ें मैंने एज इट इज लिखी है। ओके, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो x = हमें ये साइन थीटा लेना पड़ेगा। जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो फाइनली मुझे a मिलेगा, और यहाँ से मैं थीटा को सेपरेट कर लूँगा तो थीटा = sin इनवर्स x/a मिलेगा। जब यहाँ पे लोअर लिमिट पे पुट करूँगा, x की जगह पे 0 में जब पुट करूँगा तो थीटा मुझे 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पे 0 जब पुट करूँगा तो थीटा क्या मिलेगा, 0। और x = a यानी अपर लिमिट जब मैं पुट करूँगा तो मुझे थीटा कितना मिलेगा, π/2 मिलेगा, क्योंकि x की जगह a जब पुट करूँगा तो a खत्म हो जाएगा, sin इनवर्स 1 आ जाएगा। sin इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। तो फाइनली मैं पुट कर दूंगा x के जगह पे ये वाला पार्ट, और यहाँ पे फ्रेंड्स dx छूट रहा है, ठीक है। तो dx की जगह पे हम ये वाला पुट करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे रख दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये, और dx की जगह ये। अब देखो रखने के बाद फाइनली क्या हुआ, देखो a स्क्वायर कॉमन करो, a स्क्वायर जब कॉमन करोगे और बाहर भेजोगे तो a निकलेगा। ओके, और एक a और यहाँ पे a, 2 ये पहले से पड़ा हुआ है बाहर और एक a अंदर से निकला, तो a 3 a हो गया, तो a⁴ लिख दिया मैंने। इधर साइन थीटा है बाहर और कॉस थीटा बाहर है, और यहाँ पे अंदर क्या बचा, a स्क्वायर कॉमन किया तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बचा। और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा बन के निकलेगा, ठीक है। जो उसका पावर है 2 वो गायब हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा। समझ में आ गया, ठीक है। अब फिर से इसको मुझे इंटीग्रेट करना, फिर से इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे z एक और वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, z = cos थीटा लेट करना पड़ेगा। तो मैंने z = cos थीटा लेट किया, जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो -sin थीटा dθ हो जाएगा। इस माइनस को इस साइड मैंने भेज दिया, तो ये -dz हो जाएगा, sin थीटा dθ, मतलब sin थीटा dθ की जगह मैं -dz लिख सकता हूँ, और यहाँ पे cos थीटा की जगह z लिखूँगा, ठीक है। लिमिट भी पुट कर लेता हूँ, तो देखो लोअर लिमिट कितना आपका यहाँ पे 0 है, तो थीटा जब 0 में पुट करूँगा तो z का मान 1 आ जाएगा। देखो 0 पुट करूँगा तो cos 0 क्या होता है, 1। ओके, तो उसके बाद थीटा जब 90 पुट करूँगा तो cos 90 क्या होता है, 0, तो z 0 हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा, देखो एक यहाँ पे एक ख़त्म हो जाएगा, a⁴ है ना, नीचे 1 है, तो a स्क्वायर ऊपर बचेगा। तो ये चीज़ें पुट करने के बाद फाइनली मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स z स्क्वायर है, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z⁴/3 होता है, और लिमिट 1 से लेकर 0। जब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ओके, और 1 पुट करोगे तो -1/3, ठीक है। तो और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस कर देगा, और फाइनली आपको ये आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 6 का पहला, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, करते हैं एक एक करके। जो फ्रेंड 6 नंबर में क्वेश्चन है उसमें एसिम्प्टोट्स और कर्व के बीच एरिया बनेगा, उनके बीच के एरिया हमें फाइंड करने हैं। देखते हैं पहले को। देखो इन सब का सोल्यूशन तो बहुत आसान है, लेकिन लेंदी है ना, तो लेंदी मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा करने में, इसलिए मैं अधिकतर क्या कर रहा हूँ, बना के रख रहा हूँ, जिससे कम से कम समय लगे और ज़्यादा हम लोग समझ पाएँ, और हमारा जो सिलेबस जो है बेसिवल वो जल्दी ख़त्म होता है। इसका पार्ट 3 भी आ सकता है, अगर नहीं हुआ तो पार्ट 3 मुझे लाना पड़ेगा। तो देखो ये आपका दिया हुआ है, ओके, =0 लाना पड़ेगा हमें, और ट्रेस करना है तो इसको मल्टीप्लाई किया, फाइनली ये मिला, इसको इस साइड लाया तो कुछ इस तरह से हुआ, =0 हो गया। सिमेट्रिकल चेक कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे y का इवन पावर है, x का इवन पावर नहीं है, x का यहाँ पे ऑड पावर है, देख सकते हो 1 पावर है इसलिए ऑड पावर है, तो y का इवन पावर है इसलिए जो है आपका सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस। b पे देखते हैं ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं पास करेगा, x और y 0 पुट करोगे तो आपका ये यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ पे बच जाएगा, a⁴ बचेगा, इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। जब ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो हम टेंजेंट भी नहीं देख रहे हैं। उसके बाद सी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, एसिम्प्टोट्स हम चेक कर लेते हैं। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस देखते हैं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल देखने हैं
तो हमें y का हाईएस्ट पावर देखना पड़ेगा। देख सकते हो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है और इसका जो कोफिशिएंट x है तो x इक्वल टू 0, तो ये आपका एसिम्पटोट्स होगा किसके पैरेलल, y के पैरेलल। तो y के पैरेलल x इक्वल टू 0 आपका एसिम्पटोट होगा, यानी खुद y एक्सिस ही एसिम्पटोट्स बन गया है। देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0 करने का मतलब जब देखो जब x इक्वल टू a आता था एसिम्पटोट्स, तो हम लोग कुछ इस तरह से ऐसे बनाते थे, दिस इज द एसिम्पटोट्स, ये हो गया ऐसे। तो जब x इक्वल टू 0 आया तो यानी इस पे आ गया, यानी खुद जो y एक्सिस जो आपका एसिम्पटोट जैसा बिहेव कर रहा है। ओके, अब डी पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पे एक्सिस पे कट कर रहा है। इसके लिए x 0 पुट करेंगे, जब x को हम 0 पुट करेंगे तो y हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, y क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और y इन्फिनिटी आना ही चाहिए क्योंकि देख सकते हो y एक्सिस आपका एसिम्पटोट जैसा बिहेव करेगा। एसिम्पटोट्स क्या होता है, एक इन्फिनिटी लाइन होता है, ठीक है, और उसका अनंत होता है, एकदम समझो वो उसका छोर पता ही नहीं है, तो इस तरह से वो अनंत तक जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी वाला। जब y हम 0 पुट कर रहे हैं तो x आपका a आ रहा है। ओके, जब इस इक्वेशन में y को 0 पुट करोगे तो आपका x इक्वल टू a है। ओके, तो यानी x इक्वल टू a पे कट करेगा आपका कर्व। अब हम देखते हैं नॉन एग्जिस्टेंस, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, y को सेपरेट कर रहे हैं, y को सेपरेट किया, x को इधर भेजा, तो कुछ इस तरह से हमें y इक्वल टू दिस मिलेगा। यहाँ पे x हम a से ज़्यादा नहीं ले सकते और x का मान हम 0 से कम भी नहीं ले सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो y हमारा इमेजिनरी आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कर्व है वो लाइन नहीं कर रहा है लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में लाइन नहीं कर रहा है और x इक्वल टू a के राइट में लाइन नहीं कर रहा है। यानी अगर ये आपका लाइन है और x इक्वल टू 0 आपका ये है और x इक्वल टू आपका ये आपका ये है, तो इधर आपका कर्व लाइन नहीं कर रहा और इधर आपका कर्व लाइन नहीं कर रहा। तो कर्व कहाँ लाई कर रहा है, कर्व लाई कर रहा है यहाँ पे इसके बीच 0 और a के बीच। अब इनका यूज़ करके हम जो कर्व को ड्रॉ करेंगे तो देखो सिमेट्रिकल है, x एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल है, जितना x के ऊपर उतना x के नीचे भी बनेगा। ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो छोड़ दो। एसिम्पटोट्स x इक्वल टू 0 है, मतलब y एक्सिस खुद एसिम्पटोट जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब y 0 हो रहा था x इक्वल टू a हो रहा है। ओके, तो x इक्वल टू a आपका ये हो गया। ओके, यहाँ पे कर्व आपका कट कर रहा है। अब देखो ये क्या हुआ, y आपका क्या है, एसिम्पटोट्स है, मतलब y इन्फिनिटी लाइन है। तो जब एसिम्पटोट्स होता है मतलब कर्व जो है उसको इन्फिनिटी पे टच कर रहा होता है, इन्फिनिटी पे टच कर रहा होता है। एक्चुअल में कभी टच नहीं करता है, लेकिन मान के चलो टच कर रहा होता है, हमें मानना ही पड़ता है। तो सपोज करो टच करता हुआ आ रहा है, उसको इन्फिनिटी कहाँ है पता नहीं, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। तो इस तरह से आ रहा, लेकिन यहाँ पे भी इसको मिलना है क्योंकि दिखाया गया कर्व जो है ए पॉइंट पे कट कर रहा है, तो भैया घूमते घूमते जो इसकी ओर खसकने का प्रयास करेगा ए की ओर, तो ये घूम के यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सिमेट्री होने के कारण जितना एक्स के ऊपर है उतना एक्स के नीचे होना ही पड़ेगा, इस कारण ये नीचे भी कुछ इस तरह से आएगा और इसको पता चलेगा कि अरे भाई मैं भी तो एसिम्पटोट्स है ना, मतलब आई मीन क्या बोलते हैं उसको, y तो एसिम्पटोट्स है, यानी y को हमें इन्फिनिटी पे टच करना पड़ेगा, है ना, तो ये इन्फिनिटी पे उसको टच करने का प्रयास करेगा इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम बनेगा फाइनली। देखो फाइनली मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, 0 और a के बीच आपका कर्व लाई कर रहा है, a के इधर भी नहीं और 0 के इधर भी नहीं लाई कर रहा है। फाइनली डायग्राम इस तरह से आपका बनेगा। अब आते हैं एरिया निकालने के ऊपर। एरिया बिटवीन द कर्व एंड एसिम्पटोट्स और कर्व के बीच एरिया निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका एरिया निकालना होगा, ये वाला ऊपर वाला x के ऊपर वाले पार्ट का, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला भी एरिया निकल जाएगा, मतलब पूरा एरिया निकल जाएगा। समझ में आ गया, इसको निकाला 2 से मल्टीप्लाई किया पूरा निकल गया। देख सकते हो लिमिट के लिए 0 से लेके a। ओके, अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो ये आपका y, तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। ओके, अब जो है इंटीग्रेट करना है इसको, तो हमें क्या लेट करना होगा, x इक्वल टू ए साइन इसको थीटा लेट करना होगा।
तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये मिलेगा, और उसके बाद हम जो है यहाँ पे लिमिट अब अलग कर लेंगे, ठीक है। अब लिमिट इसका दूसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का, यहाँ पे देख सकते हो x की जगह पे कुछ और पुट किया तो लिमिट भी अलग होगा। तो जब लिमिट अलग होगा तो उसके लिए हमें थीटा को सेपरेट करना होगा। तो ये को इधर भेजो, फिर ये जो स्क्वायर इधर भेजो, फिर साइन को भी इधर भेजो, सब कुछ भेजोगे तो थीटा इक्वल टू दिस आ जाएगा। यहाँ पे जैसे एक्स इक्वल टू अब 0 पुट करोगे तो थीटा पे 0 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू ए पुट करोगे यहाँ पे तो अब थीटा इक्वल टू π/2 आ जाएगा। जो इसलिए π/2 कर लिया। अब ये जो ए है बाहर कर दिया तो ये 2a हो गया, और जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये पुट करूँगा, और डेज की जगह पे मैं ये पुट करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने पुट कर दिया है, यहाँ पे डी थीटा होगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए, देखो यहाँ पे ए कॉमन ले लो, दोनों में ए कॉमन हो जाएगा। देखो ए कॉमन हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे आपका ए sin स्क्वायर थीटा बचा। ए कट गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, नीचे sin स्क्वायर थीटा आपका बचा। ये स्क्वायर रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। तो चीज़ लिखा मैंने cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। ओके, उसके बाद देखो ये जो 2 है इधर मैंने लिख दिया और a को बाहर भेज दिया तो 2a स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 पहले से था और a बाहर गया तो a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से sin थीटा कट गया, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, इसलिए मैंने 2 को अंदर रखा था। यहाँ पे फार्मूला पे सेट हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + cos 2 थीटा। ये फार्मूला है। अब हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। लिमिट पुट कर देगा 0 से लेकर 90। जब 90 पुट करेंगे इसमें तो यहाँ से आपका π/2 मिलेगा, क्योंकि इसमें हम अगर π/2 पुट करेंगे तो 2 खत्म, तो sin पाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से π/2 होगा, और 0 पुट करेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, तो π/2 में से 0। अब π/2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 खत्म, तब πa² आपका आंसर। तो देखो फ्रेंड 6 नंबर का दूसरा ये आपका दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। तो इसको भी करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल टू 0 करना होगा, क्योंकि टेस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो फाइनली ये मिला, इसको ले जाया इधर तो हमें ये मिला, और हम ट्रेस कर रहे हैं। ट्रेस करने के लिए सबसे पहले सिमेट्री देख रहे हैं। तो देखो x का और y का दोनों का इवन पावर है, इसलिए x और y दोनों के अबाउट में सिमेट्रिकल होगा। ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि x और y 0 करने पे LHS RHS के इक्वल हो जा रहा है। टेंजेंट देख लेते हैं। तो टेंजेंट देखने के सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो देखो x के पावर 2 है, y के पावर 2 है, सबसे कम पावर वाला यही है, तो इनको इक्वल टू 0 पुट किया। इसको इस साइड ले जाया तो ये प्लस हो गया कुछ इस तरह से, और यहाँ से y इक्वल टू +-x आएगा। +-x आया मतलब y का 2 वैल्यू आया, वो भी दोनों अलग अलग, तो ये नोड बनेगा। तीसरा पॉइंट हमें पैरेलल टू y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस यानी एसिम्पटोट हमें चेक करना होता है। तो एसिम्पटोट्स देख लेते हैं। तो देखो पहले हम y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स देखते हैं। तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स देखने के लिए हमें y का हाईएस्ट पावर देखना होगा। तो y का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों का जो कॉफिशिएंट है, जैसे x² है, इसका कॉफिशिएंट है, इसका -a² है, तो वो चीज़ हम लेंगे। देख सकते हैं स्क्वायर -a² इक्वल टू 0 पुट करते हैं, हम लोग 0 पुट करते हैं। उसको एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। तो a² इधर जाएगा, ठीक है, और फाइनली x इक्वल टू +-a आएगा। तो पैरेलल टू y एक्सिस जो आपका एसिम्पटोट्स निकल के आएगा, x इक्वल टू +-a निकल के आएगा। अब पैरेलल टू x एक्सिस निकालने जाओगे तो y इक्वल टू +-ai आएगा, मतलब इमेजिनरी आएगा। तो ये हमारे काम का नहीं है, इमेजिनरी को हम लोग कॉपी पे नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमारे काम का सिर्फ ये है, x इक्वल टू +-a, ओके, यानी पैरेलल टू y एक्सिस। अगला हम चेक करते हैं कि कहाँ पे कर्व कट कर रहा है एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो देखो x को 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x भी 0 आ जाएगा। यानी एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है कर्व, सिर्फ ओरिजिन पे ही कट कर रहा है और कहीं पे नहीं, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है कर्व और कहीं से पास नहीं कर रहा है एक्सिस को, अगर देखा जाए तो। अब देखो अगला पॉइंट्स 5th नंबर, इसमें हम देखते हैं कि रीजन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब कहाँ पे कर्व लाइन नहीं कर रहा है।
उसके लिए हमको एक्स या वाई को अलग करना पड़ेगा। हमने वाई को सेपरेट कर लिया यहाँ पे। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करते हुए अरेंज करूँगा, ठीक है, मतलब अरेंज फाइनली कर लेने के बाद मुझे ए मिलेगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो इससे। तो यहाँ पे अरेंज करने के बाद ए मिला, तो यहाँ पे देखने से हमें ये मिलता है कि अगर मैं एक्स को ग्रेटर देन ए रखूँ, ए से बड़ा रखूँ, और एक्स को माइनस ए से छोटा रखूँ, तो इन दोनों के केस में वाई का वैल्यू क्या आ जा रहा है, इमेजिनरी आ जा रहा है। यकीन नहीं आता तो रख के देखो, ये हमेशा इमेजिनरी आएगा। अगर एक्स को ए से बड़ा रखोगे और एक्स को माइनस ए से छोटा रखोगे तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, और इमेजिनरी हमें लेना नहीं है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कर्व जो नोट लाई कर्व लाइन नहीं कर रहा लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ए के लेफ्ट में, और राइट ऑफ एक्स इक्वल टू ए के लेफ्ट राइट में लाइन नहीं कर रहा कर्व, ठीक है। अब इन सारे डेटाओं को यूज़ करके हम कर्व को ड्रॉ करेंगे। पहले देख लिया हमने कि ये जो है सिमेट्री है एक्स और वाई दोनों के अबाउट में। टेंजेंट बन रहा है यहाँ पे देखो, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, यानी हम इस तरह से खींच लेंगे, ओके। और पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट से क्या है, एक्स प्लस माइनस ए है। अगर ए है ये और ये माइनस ए है, ये माइनस ए है और प्लस ए है, तो ए एसिम्प्टोट बन रहा है, मतलब एक्स इक्वल टू ए एक लाइन है, इन्फिनिटी लाइन बोल सकते हो इसे, ओके। तो इस तरह से खींच लेने हैं आपको, लाइन खींच लिया मैंने, ओके। ये तो काम का नहीं है, इमेजिनरी है, इसलिए ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये भी काम का नहीं है, ओके। नीचे आ जाओ, ये काम का है कि जो है ये पता ही से चल रहा कि जो कर्व आपका जो है माइनस ए के लेफ्ट में और एक्स इक्वल टू ए के राइट में कर्व नहीं है, मतलब इधर आपका कर्व नहीं है, जो है आपका इधर है, ओके। अब ये देखो, ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है और ये आपका एसिम्प्टोट्स है। अब ध्यान से देखो, टेंजेंट जब होता है तो आपका जो कर्व है कैसे बनता है वहाँ पे, या तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से बनेगा आपका। लेकिन यहाँ पे एसिम्प्टोट्स है तो इसको भी इन्फिनिटी पे टच करवाना है, इसलिए इसको क्या करो, आप बाहर से निकालो। समझ में आ गया, अंदर से भी निकलता है, बाहर से भी निकला। टेंजेंट तो टच करते हुए निकलेगा ना, टेंजेंट एक लाइन होता है जो कर्व को टच करता है एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस तरह से जाएगा, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पे भी कर्व को टच करना है, ठीक है। तो इसलिए बाहर की ओर निकालो इसे इस तरह से। तो इसको ये जो लाइन दिख रहा है एक्स इक्वल टू ए, इसे इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। अब बाहर की ओर फिर से यहाँ से निकालो, तो इस तरह से ये जाएगा, फिर यहाँ से बाहर की ओर निकालो तो कुछ इस तरह से जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो हमारा इससे डमरू जैसा बन जाएगा, ठीक है। फाइनली हम इसको बना लेते हैं। देखो फाइनली कुछ इस तरह से आपका लगेगा, मोड़ कैसे गए, ठीक है। फाइनली आपका इस तरह से बन जाएगा। ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट और ए और माइनस ए, इसके बीच आपका कर्व लाई कर रहा। अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड कैसे करना है, तो एरिया हमें एसिम्प्टोट्स और कर्व के बीच जो बन रहा है वो फाइंड करना है, मतलब इसके अंदर जो एरिया बन रहा है वो फाइंड करना है। घूम फिर के देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू 0 से लेके ए लिमिट ले रहा हूँ, और इसके भी जो एरिया बन रहा है उसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जाएगा ये, तो इसके बीच हम एरिया निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, क्योंकि जो एरिया यहाँ पे बनेगा, जितना एरिया यहाँ पे बनेगा उतना यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल है एक्स और वाई के अबाउट, इसलिए ये आपका सेम एरिया बनेगा, जितना यहाँ पे बनेगा तीनों जगहों पे सेम बनेगा, इसलिए मैं ये इसको निकालूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। देखो वही चीज़ मैंने किया, लिमिट लिए 0 से लेके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख सकते हो 0 से लेके ए एक्स के जो एक्स एक्सिस है उस पर जो लिमिट लाई कर रहा है वो उसको मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए मैं करूँगा। तो वाई का वैल्यू हम पुट करेंगे, देखो वाई की जगह ये लिख सकते हैं हम, तो वाई की जगह हम ए लिख लिए यहाँ पे, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें फाइनली, तो हमें x इक्वल टू ए साइन थीटा लेना पड़ेगा, डी एक्स ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद थीटा, यहाँ से थीटा को सेपरेट करो तो फाइनली आपको ये मिलेगा। जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करोगे यानी लोअर लिमिट,
तो आपको थीटा 0 मिलेगा। जब x इक्वल टू ए यानी अपर लिमिट पुट करोगे तो आपको थीटा इक्वल टू π/2 मिलेगा। मतलब x इक्वल टू इसमें a पुट करने पे थीटा π/2 मिलेगा। 0 से लेकर π/2 लिमिट हो गया अब चेंज, और यहाँ पे x जहाँ पे वहाँ पे हम ये पुट कर दिए, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा कैसे ये हो गया। तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर करने का मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे भी आपका ए स्क्वायर करके दिखा था, देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। कुछ इस तरह से होगा। नीचे यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, समझ में गया। यहाँ से ए स्क्वायर कट गया और ए आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ए बाहर निकलेगा इसका, और ए बाहर पहले से ही एक है, तो ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए बाहर जब निकलेगा तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब बाहर निकलेगा रूट से तो कॉस थीटा में बदल जाएगा, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा निकल के आने वाला है। तो देखो फ्रेंड्स, साइन थीटा बाई कॉस थीटा निकल के आया, और कॉस थीटा पहले से था। ओके, और इधर 4a स्क्वायर मैंने आपको बता ही दिया था। कॉस थीटा खत्म हो गया, आपका साइन थीटा बता। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर 90 जब पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, और जब 0 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। प्लस हो गया इसलिए क्योंकि आपका, आप जानते हो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया जाता है, तो माइनस होगा, और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये पहले से सॉल्व है। ये 4th नंबर क्वेश्चन का जो सेकंड देखोगे वो आपका 7 नंबर क्वेश्चन होगा। बोलोगे ऐसे कैसे, मैच ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी, बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है इसलिए मैच नहीं कर रहा। इस यहाँ पे 3a नहीं होगा, ये मिस प्रिंट है बुक का, यहाँ पे a होगा। एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ये है वाई स्क्वायर a प्लस एक्स यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन और ये आपका चौथा का दूसरा जो क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसको भी अरेंज करोगे तो फाइनली आपको ऐसा ही मिलेगा। इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अरेंज करो, फाइनली तो आपको यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, तो उसको देख लेना, मिल जाएगा आपको। इसका जो डायग्राम होगा, देखो इसमें एक और चीज़ निकालना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें देखो, इसमें जो डायग्राम आपका होगा, यहाँ पे डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेता हूँ इसका। यहाँ पे नहीं आएगा, इधर ही जगह खाली है, दूसरा पेज ले लेता हूँ। क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, मैं सॉल्व करके रखा हूँ तो पहले से, तो जो प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था उसी को दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला, आपको बोला सो दैट दिखाई कि एरिया पे लूप, जो लूप का एरिया बन रहा है, लूप उसको बोलते हैं जो क्लोज होता है। ठीक है ना, जो क्लोज होता है उसको लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लोज है, तो ये जो एरिया बन रहा है, एरिया, ये वाला एरिया हमने निकाल लिया था। ठीक है, एरिया हमने निकाला हुआ है 4th का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि हमें दिखाने के एरिया पे लूप दो, और कर्व इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स। तो हमें प्रूव करना है कि जो कर्व है और जो उसका एसिम्पटोट्स है, उसके भी जो एरिया बन रहा है वो लूप के एरिया के इक्वल है। मतलब जो एरिया यहाँ पे बन रहा है वो एरिया यहाँ पे भी बन रहा है, सेम टू सेम है दोनों। ये प्रूव करना था, हमने ये निकाला है, ये मैंने नहीं निकाला है। तो ये भी निकाल सकते हो, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। यहाँ पे आप कर्व ले लो, और यहाँ से आप जो है लिमिट ले लो 0 से लेके क्या लोगे, यहाँ पे 0 से लेके -a लिमिट ले ला। ठीक है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एरिया आता है तो बस उसको मोड में डाल देना, पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिमिट लेना 0 से लेके a। ओके, ऊपर वाला पार्ट का निकल जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाला निकल जाएगा। समझ में आ गया एग्जैक्ट, यानी आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन इसके जैसा ही होने वाला है, सेम टू सेम सोल्यूशन होगा। बस लिमिट में यहाँ पे लिमिट a हुआ करता था, अब यहाँ पे -a रहेगा लिमिट, बाकी हर चीज़ सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं करना।
लिमिट खाली चेंज कर दो, ए की जगह माइनस ए रख दो बस, और कुछ मत करो। समझ में आ गया? यहाँ पे देख सकते हो 0 से लेके ए मैंने लिमिट ले रखा है, तो यहाँ पे ए की जगह माइनस ए और नेगेटिव आता है तो उसको आप क्या कर लो, मॉड में ले लो, बात खत्म। ओके, और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आता है तो मोड में लेके उसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों का एरिया सेम टू सेम ही आने वाला है, यही बोला कि प्रूव करके दिखाओ, तो ये आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, फाइंड द होल एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड। ये एस्ट्रॉइड का एक क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू दिस और y इक्वल टू दिस। तो इसमें फ्रेंड्स दो वे से दिया हुआ है, एक कार्टेशियन में भी दिया हुआ है और दूसरा पैरामेट्रिक में भी दिया हुआ है। आप दोनों में से किसी का यूज़ करके आप जो एरिया फाइंड करो। दोनों के लिए फार्मूला मैंने बताया हुआ है। मैं जो इसको सॉल्व करूँगा पैरामेट्रिक वाला फार्मूला से इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, और कर्व को मैं ट्रेस बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बुक में सॉल्व है, ऑलरेडी ट्रेस है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा पेज नंबर में था, 4th नंबर चैप्टर में जब जाओगे तो भैया मिलेगा 4th चैप्टर कहाँ चलेगा, देखो ये देखो, ये एस्ट्रॉइड। ओके, दिख रहा आपको, ये पैरामेट्रिक और कार्टेशियन, तो ये आपको दिख रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से कि यहाँ पे आपका ट्रेस है। ठीक है, डिटेल अगर जानना है इसके बारे में तो आप ये वाला जो है प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 4.15 कंप्लीट देखो सोल्यूशन, उसमें डिटेल से ट्रेसिंग बताया हुआ किस तरह से पैरामेट्रिक को हम ट्रेस करते हैं, पैरामेट्रिक कर्व को। तो वहाँ पे आप जाके ज़रूर देखना होगा, आपको डिटेल जानना है तो। इसमें टाइम की सिर्फ फ्रेंड्स बर्बादी होगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है तो मैं इसको ट्रेस नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट इसको डायग्राम बनाऊंगा और डायरेक्ट एरिया फाइंड करने वाला हूँ मैं। तो देखो फ्रेंड्स, सॉल्व करता हूँ मैं इसको, मैं पैरामेट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ। x इक्वल टू दिस दिया, y इक्वल टू दिस दिया, ठीक है। स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, ट्रेस द कर्व। कर्व को हमने ट्रेस कर लिया और ड्रॉ भी कर लिया, देखो ये आपके सामने। ओके, अब स्टेप 2 में हमें लिमिट लेना पड़ेगा, तो लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट लेते हैं एरिया निकालने के लिए। तो देखो जो एरिया यहाँ पे बन रहा है आपका, वो यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे टेकिंग लिमिट लूँगा, टेकिंग लिमिट 0 to a, ठीक है, 0 to a, 0 से लेके a तक, इसका हम निकाल रहा हूँ, ठीक है, और निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब यहाँ पे हमारा 0 से a जो है काम चलेगा नहीं इससे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा का फॉर्म में दिया है और पैरामेट्रिक वाला हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो हम पैरामेट्रिक वाला ही लिमिट लेंगे, यानी हम थीटा वाला ही लिमिट ले सकते हैं। यानी 0 से लेकर a जो दिया है इसे हमें थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थीटा में कन्वर्ट कैसे होगा, तो देखो अब देखो 0 से लेकर ये जो x का वैल्यू है x इक्वल टू 0 है ये, और x इक्वल टू a है ना। तो जब x इक्वल टू 0 रखें हम इसमें, ये है ना आपका, तो x इक्वल टू जब हम 0 पुट करें a cos की पावर क्यूब थीटा, तो यहाँ पे हम 0 जब पुट करेंगे a cos क्यूब थीटा हो जाएगा, a इधर पे जो 0 हो जाएगा cos क्यूब थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा जो आएगा cos इनवर्स क्या आ जाएगा फ्रेंड 0। ओके, cos इनवर्स 0 यानी π/2। cos इनवर्स 0 का मान क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। cos π/2 का ही तो मान 0 होता है ना, इसलिए यहाँ पे थीटा π/2 होगा कब, जब x इक्वल टू 0 होगा तब। तो x इक्वल टू 0 तब थीटा इक्वल टू क्या आया आपका, π/2 आया। ओके, अब एक और चीज़ निकालने पड़ेंगे हमें, क्या निकालना पड़ेगा, कहाँ गया ए, हाँ ए है आपका, 0 से लेकर ए लिया है ना हमने, तो ए, तो x की जगह पे ए पुट करो आप, तो x की जगह पे आप a जब पुट करोगे तो a इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा 1 ख़त्म, यहाँ पे a ख़त्म, ठीक है, एक बार में कट जाएगा ना 1 बार में, और यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, और इसको जो है ये जो दिया हुआ है पावर 3 इधर भेजोगे तो इस तरह से हो जाएगा कॉस थीटा आपका 1 का ऐसे स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, कॉस थीटा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा और थीटा कॉस इनवर्स 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
कॉस इनवर्स 1 क्या है, ये 0 का मान है ना। अब जानते हो कॉस 0t का मान क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा का मान यहाँ पे 0 आ गया। कब, जब यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ इसको, x जब 0 हो रहा है तो थीटा आपका π/2 हो रहा है, और जब x = आपका a हो रहा है तो थीटा क्या हो रहा है, थीटा आपका 0 हो रहा है। तो हमारा जो लिमिट आ गया π/2 से लेके 0, देख सकते हो π/2 से 0 लिमिट आ गया। देखो फ्रेंड्स, हमने x वाला लिमिट से थीटा वाला लिमिट में कन्वर्ट किया है, तो हम x वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। दिखा देता हूँ मैं इसको, पैरामेट्रिक वाला मेरा फार्मूला है, कहाँ गया, देखो पैरामेट्रिक वाला फार्मूला फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, है ना, देखो इस फार्मूला का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो x है ना यहाँ पे फ्रेंड्स, dx, तो हमने भी तो x वाला ही लिया था, x वाले से थीटा के फॉर्म में लिमिट ले आया था, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हम y से थीटा या t, इसमें t दिया है वो कोई बात नहीं, पैरामेट्रिक में कोई भी तीसरा जो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, दो तो वेरिएबल एक्स वाई होता है, ये तीसरा आपका थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है, कुछ भी ले लो लोग। तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड क्या हो जाएगा, 4 इंटू लिमिट क्या आया था थीटा, और लिमिट π/2 से लेकर 0, ओके। और उसके बाद जो है फार्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे y dx/dt इंटू dt, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और t की जगह यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे आप थीटा ही लिख दो तो अच्छी बात है, ठीक है। थीटा 4 π/2 से लेकर 0 हो जाएगा। और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, y की जगह हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो y की जगह हम लिख रहे हैं e sin के पावर 3 थीटा, ठीक है, dx/dt कैसे निकलेगा, इसको थीटा के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, x जो इक्वल टू दिस दिया है, इसको हम थीटा के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। तो इससे हम थीटा के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं साइड में कर देता हूँ इसको, आपको दिखाते हैं। डायरेक्टली लिखो, साइड में क्या करना, हायर लेवल का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ थोड़ा ना लिखोगे। देखो यहाँ पे क्या लिया हो, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, एक ही लिखना है आपको। क्या है, x = a cos के पावर 3 थीटा, x = a cos के पावर 3 थीटा है ना। इसको अब जो dx/d थीटा के एस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का होता है sin थीटा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। तो आप dx/d थीटा की जगह आप इसको लिखो, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ, -3a cos स्क्वायर a, और उसके बाद sin थीटा है, ओके। और फिर उसके बाद d थीटा, ये वाला d थीटा छाप दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब फ्रेंड्स हम एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये जो लिमिट दिया हुआ है π/2 से लेकर 0, इसको हम उल्टा कर रहे हैं, मतलब 0 से लेकर π/2 कर रहे हैं। जब हम लिमिट को उल्टा करते हैं, मतलब अपर को लोअर और लोअर को अपर करते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम जब उल्टा इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक ए माइनस पहले से पड़ा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका 3a एक मिल गया, और एक ए यहाँ पे है तो 3a, ठीक है। तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ में आ गया, 3a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे साइन के पावर 3 है, और यहाँ पे भी एक पावर है, तो 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। तो साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा। एक आपका यहाँ पे ये कॉस का थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से डी थीटा, ठीक है। इसको आप बाहर कर दो, तो बाहर करोगे तो आपका 4 × 3a स्क्वायर, मल्टीप्लाई मत करो, सब कटने वाला है, 0 से लेकर π/2 साइन के पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये फार्मूला है, आप जानते हो, ठीक है।
ये तो फार्मूला रिडक्शन फार्मूला, इस पर अप्लाई होगा। तो 4 × 3a², तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, इसका काम किया तो ये 1 होगा नीचे, 4 2 6, तो 6 4 2। रिडक्शन फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ आपको पता है, प्रीवियस वीडियो रिडक्शन फार्मूला ज़रूर देखना, ठीक है। और ये एवन है ना, पावर है, इसलिए π/2 से मल्टीप्लाई होगा। देखो जो चीज़ें कर सकती है काटो, 4 से 4 खत्म, 3 दूनी के 6। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको फ्रेंड्स, एरिया ऑफ एस्टेरॉयड क्या मिला आपको टोटल। देखो यहाँ पे आपका a², यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो 3πa², नीचे कितना मिला आपको 2 2 दूनी के 4 2 दूनी के 8 मिला, ये आंसर है। बुक का आंसर देखने जाओगे तो आपको मिलेगा 3πa², जो कि गलत है। राइट आंसर आपका यही है 3πa²/8। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच जो एरिया बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट के एक्सिस कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमें एरिया कहाँ का फाइंड करना है, कर्व और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच जो एरिया बन रहा है, तीनों के बीच जो एरिया बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने से पहले हमें ट्रेस करना पड़ेगा, ट्रेस करने से पहले हमें = 0 ले आना पड़ेगा। तो इसको मैं इस साइड ले जाऊँगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा मुझे। ट्रेस करने के लिए सबसे पहले मैं सिमेट्री चेक करूँगा, तो देखो इसका सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हो इसका कोई इवन पावर नहीं है एक्स और वाई का, तो इस सिमेट्री तो नहीं होगा किसी भी एक्सिस या लाइन के अबाउट। अब देखते हैं ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो एक्स और वाई को 0 पुट करो तो ये आपका बच जा रहा है, तो LHS सारे चीज़ के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये आपका ओरिजिन से भी पास नहीं कर रहा है। एसिम्पटोट देखो तो इसका एसिम्पटोट नहीं निकालने वाला, चाहे तो निकालो, एसिम्पटोट इसका नहीं निकलेगा, कोई एसिम्पटोट्स नहीं है इसका। डी पॉइंट्स हम देखते हैं कि कहीं एक्सिस पे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा। तो देखो जब x में 0 किया तो y a आया, जब इसमें x अब 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, जब x इसमें 0 पुट करोगे तो ये आपका इधर बचेगा लेफ्ट में, राइट में ये बचेगा, ये रूट खत्म, तो y = a, समझ में आ गया। उस तरह से अगर y आप 0 पुट करोगे, y 0 पुट करोगे तो आपका ये बचेगा इधर लेफ्ट में, राइट में ये बचेगा, रूट खत्म, तो x = a, तो आपका x = e आ जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका कट कर रहा है y = a और x = a पे एक्सिस पे आपका कट कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पे कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया इसको इस साइड ले आया, ठीक है। तो इस साइड जब लाऊंगा तो इस तरह से माइनस हो जाएगा। आप x को सेपरेट कर सकते हो, y के भी सेपरेट कर सकते हो, दोनों को इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। दोनों में से किसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को 1 बाई 1 लेके करेंगे, क्योंकि आसान है एक दूसरे को सेपरेट करना, कोई मुश्किल नहीं है। देखो मुश्किल होता है सेपरेट करना, तो हम जो एक को कोई लेते हैं और उसके अनुसार जो अनुमान लगा लेते हैं, चाहे हमें पता लगाते हैं कि यहाँ पे कर्व आपका लाइनिंग कर रहा है। दोनों को सेपरेट करना आसान है, इसलिए हम दोनों को लेंगे। देखो यहाँ पे हमने ले लिया, y को सेपरेट कर लिया इस तरह से। यहाँ पे देखो x जो है आपका, x जो आपका x है यहाँ पे, वो 0 से कम नहीं लिया जा सकता। अगर x का मान 0 से कम लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है, तो नेगेटिव लोगे तो आपका ये पार्ट इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी होगा मतलब y का मान इमेजिनरी आएगा, समझ रहे हो, y का मान इमेजिनरी आएगा। तो y का मान इमेजिनरी हम ले नहीं सकते, इमेजिनरी पार्ट तो हम दिखा नहीं सकते ना कॉपी पे। अब देखो यहाँ पे जब हम y < 0 करेंगे, y को 0 से कम रखेंगे यहाँ पे, तो n नेगेटिव रखेंगे, है ना, y का मान नेगेटिव अगर रखेंगे तो x आपका इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसको भी हम कॉपी पे नहीं दिखा सकते, मतलब इस वाले पार्ट में आपका कर्व लाई नहीं करने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कर्व इज नॉट लाई लेफ्ट ऑफ x = 0, x = 0 के लेफ्ट में लाई नहीं करेगा कर्व, और बिलो ऑफ y = 0, बिलो मतलब y = 0 के नीचे जो है कर्व लाई नहीं करेगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका देखो यहाँ पे ये मतलब है x = 0 मतलब होता है y एक्सिस, तो y एक्सिस के लेफ्ट में ये जो है इधर कर्व आपका लाइन नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा बिलो ऑफ y = 0, y = 0 मतलब x एक्सिस, तो इसके नीचे आपका कर्व लाइन नहीं करेगा। तो जो लाई करेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, आपका इधर ही लाई करेगा। देखो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो सिमेट्री नहीं है, ओरिजिन से पास नहीं करता, असमटोट नहीं है, तो जो चीज़ें ये है इसी से हमें ड्रॉ करने हैं।
ठीक है। तो x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए पे कट कर रहा है, तो लेट कर लो ये ए पॉइंट से, ठीक है। और यहाँ पे आपका कर्व कट कर रहा है, ओके। और इधर आपका कर्व लाइनिंग कर रहा है इधर, और नीचे भी आपका कर्व लाइनिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स इससे बेस्ट तरीका ड्रॉ करने का यही है कि आप जो है यहाँ पे एक्स का एक एक मान रखते जाओ, वाई निकालते जाओ, तो आप निकाल पाओगे एग्जैक्ट और उसको ड्रॉ कर पाओगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको ये बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रेट जाएगा कुछ इस तरह से, ओके। ये चलता ही जाएगा, मतलब इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपका क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू ए है। हमें एरिया निकालना है किसके, कोऑर्डिनेट एक्सिस और कर्व के। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब y एक्सिस, x एक्सिस और कर्व, यानी ये एरिया हमें फाइंड करने हैं। देखो ये एरिया तो आपका इधर सा भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई एंडिंग नहीं है, चलता ही जाएगा। वो एरिया तो आपका इधर भी बनेगा, अगर x का लिमिट यहाँ पे कुछ दे दिया जाए तो एरिया तो आपका इधर ही बनेगा, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो छोड़ो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो जो दिया गया वही निकालना है। तो हमें सिर्फ यही दिया गया कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक कर्व के बीच जो एरिया बना वो निकालो, मतलब इसे निकालो। चलो निकालते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, देखो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। तो इसमें हम लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट अब x के रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो, ओके। तो मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो लिमिट में x वाला लूँगा 0 से लेके a तक, 0 से लेके, और यहाँ पे लिखो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक। उसके बाद हमें स्टेप 3 में क्या करने होता है, इंटीग्रेशन करने होते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं, यानी एरिया फाइंड करने होते हैं। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे एरिया बिटवीन कर्व एंड क्या था, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताओ क्या हो जाएगा। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0 से लेके a, 0 से लेके a, यहाँ पे ये फ्रेंड्स a है, ठीक है। कर लेना इसको, x इक्वल टू a है, 0 से लेके a हो गया, और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y dx हम यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 0 से लेके a, y की जगह क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो कि जो स्क्वायर रूट y है और स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x है, इन दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो इस तरह से। तो ये आपका इधर y हो जाएगा और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट a का स्क्वायर a हो जाता है, और स्क्वायर रूट x का आपका x हो जाएगा, और 2ab प्लस होगा यहाँ पे, और माइनस 2ab, तो 2x इंटू रूट a, ठीक है, ये आपका आएगा। तो इसे आप लिखो, पूरा y की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसे पूरा लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो a प्लस एक्स माइनस 2 रूट a अंडर रूट x, ठीक है, और dx हो जाएगा ये, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करना तो आसान है, तो चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे dx हो जाएगा, a इंटू डी एक्स हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ओके। और x है यहाँ पे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, s स्क्वायर बाई 2 होता है, माइनस 2 रूट a, तो कांस्टेंट है, इसको लिख दो एज इट इज़, और रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट x कहने का मतलब क्या है, x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा x के पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका इंटीग्रेशन। लिमिट पुट कर लेते हैं 0 से लेके a, यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपका छूट गया एक, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको लिख देना है, और ds का इंटीग्रेशन x है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें आप लिमिट पुट करो, तो जब x की जगह पे आप a पुट करोगे इसमें, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा,
एक्स की जगह पे ए पुट करते चलो इसमें, तो ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखो 2 रूट ए इंटू ए की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं इसको। इस तरह से ये ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब 0 पुट करोगे तो 0 0, तो ये पूरी तरह 0 हो जाएगा, मतलब इस तरह से ये आपका फाइनली होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 रूट ए रूट 3, यहाँ पे दिया है ना पावर 3/2, ए के पावर 3/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3। अब देखो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, रूट ए हो जाएगा, और ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए 2a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2 3, इसका एलसीएम टोटल हो जाएगा 6, 2 3 6, और यहाँ से आपका 6a स्क्वायर ये हो जाएगा, और 2 3 6, 3a स्क्वायर माइनस, और 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 3 9, 9 में से 8 हो जाएगा, तो आपका ए बचेगा ए स्क्वायर और बाई 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर है फाइनल। बाकी जो फ्रेंड्स क्वेश्चन बच गए नेक्स्ट पार्ट में मैं कर दूंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, कुछ और इम्पोर्टेंट काम है उसको मैं कर लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।